हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट एंड मेक ईच मोमेंट राइट। है ना गाइज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपको जून का जो है करेंट अफेयर करवा रही हूँ। इसमें आपको सब कुछ टोटल मिलेगा, जो चर्चित व्यक्ति से लेके, हो सकता है कि इसको मुझको 2 पार्ट में करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जो जून है, जून मंथ का जो है, देखिए चर्चित व्यक्ति जैसे रघुराम राजन, देख ही रहे हम लोग। ये है रघुराम राजन, इनका पिक्चर दिया हुआ है। रघुराम राजन जो है कोरोना वायरस महामारी से पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 10 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। राजन के अलावा 11 अन्य अर्थशास्त्रियों को बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया। ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव और नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। अब है अनुराग श्रीवास्तव। तो ये 6 अप्रैल 2020 को 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने रवीश कुमार का स्थान लिया। यानी इनके पहले कौन थे? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पद थे। यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसके पहले कौन थे? उनका स्थान लिया है उन्होंने, रवीश कुमार का स्थान लिया। यानी पहले रवीश कुमार थे, इसके बाद जो है अनुराग श्रीवास्तव हुए हैं। इससे पूर्व वह इथियोपिया में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। तो बसर भाई मरवानिया गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया ने अप्रैल 2020 में गाजर की एक जैव सशक्त बायोफोर्टाइफाइड किस्म मधुवन गाजर विकसित की। मधुवन गाजर उच्च पौष्टिकता वाला गाजर की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीना 277.75 मिलीग्राम प्रति किलो तथा लौह तत्व 276.7 मिलीग्राम प्रति किलो मौजूद है। मधुवन गाजर की औसत उपज जो है 40 to 50 टन प्रति हेक्टेयर है और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। उन्हें असाधारण कार्य के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी 2019 में पद्मश्री दिया गया। उसके बाद है तो देखिए, अब चर्चित स्थल देखेंगे। चर्चित स्थल में है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? 26 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया। एक 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और इसके लिए प्लाज्मा उन 3 मरीजों के लिए लिया गया जो KGMU में अपने कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके थे। अब देखते हैं नियुक्ति। तो किनका नियुक्ति हुआ जून में? संजय कोठारी देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। कौन बने? संजय कोठारी। गाइज आप इसको जो है ना पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। जीके फैक्ट में देख लेते हैं। के संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी।
अब देखिए कपिल देव त्रिपाठी इन 20 अप्रैल 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया। यानी कपिल देव त्रिपाठी क्या नियुक्त किए गए? सचिव नियुक्त किए गए। किनके? रामनाथ कोविंद का नया सचिव। अब देखिए असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उसके निजी सचिव रहेंगे। वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। यानी इसके पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद के जो पर्सनल ये थे, कौन थे? वो थे संजय कोठारी, जिन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए सुदर्शन बाबू, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के 1988 के स्नातक छात्र सुदर्शन बाबू को 20 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया था। वह संस्थान में से वर्तमान में बोर्ड में स्थान पाने वाले तीसरे पूर्व छात्र हैं। सदस्यों को 6 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब देखिए बॉम्बे, ओडिशा और मेघालय उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो इनमें कौन कौन है? केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 23 अप्रैल 1920 को बॉम्बे, ओडिशा, मेघालय उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीश की नियुक्ति की। वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BP धर्माधिकारी का स्थान लिया। यानी जो दीपांकर दत्ता हैं वो किनका स्थान लिए? BP धर्माधिकारी का स्थान लिए और 28 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की गई। इसके अलावा न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमादर, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखेंगे निधन किनका किनका हुआ। तो ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। वह ल्यूकीमिया यानी कैंसर से पीड़ित थे। उनकी प्रमुख फिल्मों में क्या था? मेरा नाम जोकर, मुंबई, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी, सागर, हिना, बोल राधा बोल, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, चांदनी, दामिनी, 102 नॉट आउट आदि शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रमुख फिल्मों में जैसे दीवाना, यह है जलवा, हम तुम, फना, अग्निपथ, हाउसफुल 2, दोगुनी 4, मुल्क, कपूर एंड सन्स आदि में सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने वर्ष 1999 में फिल्म या अब लौट चले का निर्देशन किया था। उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अब हम इरफान खान के बारे में देखेंगे। तो इरफान खान, ये जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। ये 53 वर्ष के थे और कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। 2018 में उनमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। उनका बॉलीवुड सफ़र 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन मकबूल, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू जैसी फिल्मों से उन्हें खास पहचान मिली। उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर, अ माइटी हॉर्स, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। 3 दशक से अधिक के करियर में इरफान ने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार
और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 2011-2011 में इरफान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। और उसके बाद है चुन्नी गोस्वामी। तो दोस्तों ये जो महीना था हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि इतने महान महान जो कलाकार थे वो हमारे बीच से चले गए, और ये वास्तव में बहुत ही दुख की बात है। देखिए अब है चुन्नी गोसाई, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय टीम के कप्तान रहे। भारत के महान फुटबॉलर और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया और वे 82 वर्ष के थे। उन्होंने भारत के लिए 1956 से 64 के बीच 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें रोम ओलंपिक शामिल था। वहीं क्रिकेटर के तौर पे उन्होंने 1962 और 73 के बीच 46 प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। वह इजराइल में 1964 में हुए एशिया कप में रजत पदक विजेता टीम के भी सदस्य रहे। फुटबॉल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से नवाजा गया। भारतीय डाक विभाग ने जनवरी में उनके 82वें जन्मदिन पर भारतीय फुटबॉल में उनके योगदान के लिए विशेष डाक टिकट जारी किया था। अब उषा गांगुली के बारे में देखेंगे। 23 अप्रैल 2020 को प्रख्यात रंगकर्मी उषा गांगुली का 75 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। रंगमंच में उषा गांगुली के अतुल्य योगदान के चलते उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। 1976 में उषा ने रंगकर्मी नामक एक संस्था बनाई थी, जिसके बैनर तले वे देश की प्रसिद्ध रंगकर्मी बनी। महाभोज, होली, रुद्राली, कोर्ट मार्शल जैसे नाटकों के लिए उषा हमेशा याद रखी जाएगी। वही उषा का पहला प्ले मिट्टी की गाड़ी था। उषा गांगुली कोलकाता के एक कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका भी थी। उसके बाद है रुद्र तेज सिंह। 20 अप्रैल 2020 को जर्मनी की प्रमुख कार कंपनी BMW ग्रुप इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रुद्र सिंह का निधन हो गया। वे 46 वर्ष के थे। वे BMW इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1 अगस्त 2019 को इस कंपनी के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आप इसके बाद का इसको देख लेना गाइस, और पढ़ना है तो। लाइसेनिया करासे, ये जो है फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे 21 अप्रैल 2020 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए और फिर तख्ता पलट के फलस्वरूप सत्ता गवा भी बैठे थे। वर्ष 2000 और 2006 तक ये फिजी के 6ठे प्रधानमंत्री रहे। कराशे ने शोबो डुवाता नी लेविनियूनिया पार्टी की स्थापना की थी। अब है जीन डीच। 16 अप्रैल देख रहे हैं ये है डीन जिन। तो 16 अप्रैल 2020 को लोकप्रिय टीवी कार्टून सीरीज टॉम एंड जेरी के निर्देशक और ऑस्कर विजेता जीन डीच का प्राग चेक गणराज्य में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। वे निर्देशक और एनिमेटर और कॉमिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1961 में फिल्म मोनेरो के लिए ऑस्कर भी जीता था। उनका जन्म 1924 में शिकागो में हुआ था। उनका पूरा नाम यूजीन मेरिल डीच था, लेकिन उन्हें जीन नाम से पुकारा जाता था। उन्हें टॉम एंड जेरी के कुल 13 भाग निर्देशित किए थे। इसके अतिरिक्त जीन डीच ने पोपाई द सेलर सीरीज के भी कुछ भाग निर्देशित किए थे। जीन उत्तरी अमेरिका में पायलटों के प्रशिक्षण और सेना के लिए ड्राफ्टमैन का काम करते थे। स्वास्थ्य कारणों से 1944 में उन्हें इस काम से हटा दिया गया और फिर उन्होंने कला क्षेत्र में काम शुरू किया और एनिमेशन में कैरियर बनाया। अब है चंद्रकांत कुशनूर। चंद्रकांत ये वयोवृद्ध लेखक और अनुवादक चंद्रकांत कुशनूर का 18 अप्रैल 2020 को बेलगावी कर्नाटक में निधन हुआ और ये 90 वर्ष के थे। उन्होंने एक लेखक, अनुवाद, उपन्यास, कवि, नाटककार, चित्रकार, कला समीक्षक, निर्माता के रूप में ख्याति अर्जित की थी। वे कर्नाटक नाटक अकादमी, कर्नाटक ललित कला अकादमी और कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले कुछ कलाकारों में से थे। उसके बाद है रंजीत चौधरी। फिल्म, टेलीविज़न और थिएटर अभिनेता रंजीत चौधरी का
15 अप्रैल 2020 को मुंबई में निधन हो गया। ये 65 वर्ष के थे। यह फिल्म प्रशंसकों के बीच खट्टा मीठा, बातों बातों में खूबसूरत और मीसी सीपी मसाला और बॉलीवुड हॉलीवुड में निभाए गए किरदारों से लोकप्रिय थे। अशोक देसाई, पूर्वी अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई का 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ये 77 वर्ष के थे। देसाई 9 जुलाई 1996 से 6 मई 1998 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे थे। इन्होंने 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1950 में मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत भी शुरू की थी। 1977 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए गए थे। M.V. राजशेखरन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री M.V. राजशेखरन का 13 अप्रैल 2020 को बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया और वे 91 वर्ष के थे। वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय योजना राज्य मंत्री भी थे। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद आते हैं शांति हीरानंद चावला। ये प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 10 अप्रैल 2020 को गुरुग्राम में निधन हो गया। उसके बाद है फिल्म वॉरेन एंडरसन। 1977 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप वॉरेन एंडरसन का 29 मार्च 22 को अमेरिका में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। उसके बाद देखिए चंदन सिंह जो है ये वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध और वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी अदम्य साहस के दम पर पहले वीर चक्र और बाद में महावीर चक्र विजेता एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर 20 मार्च 2020 को जोधपुर में निधन हो गया। 95 वर्ष के थे। उसके बाद M.K. अर्जुनन, ये मशहूर मलयाली संगीतकार M.K. अर्जुन का 6 अप्रैल 2020 को केरल के कोची में इनका निधन हो गया। ये 84 वर्ष के थे। बुलेट प्रकाश, ये कन्नड़ फिल्मों के मशहूर मकेडियन बुलेट प्रकाश का 6 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ये 44 वर्ष के थे। निर्मल सिंह, ये स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी ज्ञानी निर्मल सिंह का कोरोना के संक्रमण के कारण 2 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। 67 वर्ष के थे। इसके बाद है गीता राम जी, ये शीर्ष वायरोलॉजिस्ट यानी वायरस विज्ञानी गीता राम जी का 1 अप्रैल 2020 को दक्षिणी अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के निधन हो गया और 50 वर्ष की थी। बेनी प्रसाद वर्मा, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का 27 मार्च 2020 को निधन हो गया। ये 79 वर्ष की थी। तो ये थे हमारे जिनका इस साल निधन। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 देखेंगे। मार्च 2020 में भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें 2011 में बनाई गई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन और 2015 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने 2 की शूटिंग तुर्की में करने के लिए पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया। अब देखिए सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल अवार्ड 2020। भारत स्थित गैर लाभकारी संगठन अरमान को भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए 3 अप्रैल 2020 को सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कॉल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। स्कॉल फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष सामाजिक उद्यमियों के एक ऐसे समूह को स्कॉल अवार्ड प्रदान करता है जिसके नवप्रवर्तक पहले से महत्वपूर्ण हैं और जो दुनिया की कुछ ज्वलंत समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अपने कार्य और अपने प्रभाव को बढ़ाने के स्कॉल से $1.5 मिलियन का सहायता अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए जीके फैक्ट है। जेफ स्कॉल ने शांति और समृद्धि की एक स्थायी दुनिया के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 1999 में स्कॉल फाउंडेशन की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद G20 देशों के मुख्यमंत्रियों की असाधारण बैठक। कोविड-19 के निपटने के लिए सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की 21 अप्रैल 2020 को असाधारण बैठक संपन्न हुई। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। उसके बाद देखिए नए भारत
पढ़े ऑनलाइन अभियान। तो ये है क्या है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह का भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान 10 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में शुरू किए हैं। उसके बाद हैकाथॉन, हैक द क्राइसिस, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संसद धोत्रे ने 3 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी को पार पाने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन हैक द क्राइसिस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाना। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास। तो कौन कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, तो ऑपरेशन संजीवनी, ये 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन संजीवनी के तहत माले यानी मालदीव के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन नमस्ते, ये 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया। इसकी घोषणा थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने की और सेना की ओर से देश भर में अब तक 8 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद समझौते और संधि है। यहाँ देखिए कला और संस्कृति देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 14 अप्रैल 1920 को अपनी देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला शुरुआत की। उद्देश्य है अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की यह विस्तृत जानकारी प्रदान करना। पहली वेबिनार श्रृंखला में दिल्ली के लंबे इतिहास को प्रदर्शित किया गया और 8 शहरों के रूप में सामने आया। इस वेबिनार की शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज यानी दिल्लीज पर्सनल डायरी था। अन्य वेबिनार में कलकत्ता संस्कृति का संगम यानी प्राचीन मंदिर शहर मामल्लापुरम पर बने वेबिनार द मॉन्ट्यूज ऑफ मामल्लापुरम स्टैच्यू एंड इन स्टोन, वर्ल्ड हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एंड हुमायूं टॉम को भी प्रदर्शित किया गया। उसके बाद देखिए जैसे दिया हुआ इसमें, हाँ तो समझौता क्या क्या हुआ, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 28 अप्रैल 2020 को $1.5 अरब के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनका किस उद्देश्य से समझौता किए थे, नोवल कोरोना वायरस रोग महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना, इसके लिए किए थे। उसके बाद है जोहो क्लासेस मोबाइल ऐप। तो ये जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने 28 अप्रैल 2020 को एक नया मोबाइल ऐप जोहो क्लासेस लॉन्च किया, जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने छात्रों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में सक्षम है। ऐप का उपयोग करते हुए शिक्षक और संस्थान पाठ्यक्रम अपलोड कर सकते हैं, लाइव कक्षाओं का प्रसारण तथा तय सीमा के तहत असाइनमेंट साझा कर सकते हैं। इससे भारत सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को समर्थन देने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है जोहो क्लासेस भारत के सभी सरकारी स्कूलों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है और अन्य सभी स्कूलों के लिए 100 छात्रों तक मुफ्त है।